रुपए का खेल है थाने में। तो अगर भारत और जो भला आदमी रिपोर्ट डालने जाए तो गुंडों को कुर्सी दी जा रही है, उनको चाय पिलाई जा रही है। इसीलिए जो थाना प्रभारी हैं गुंडों बदमाश की सुन रहे हैं, भले आदमी की नहीं सुने। इसीलिए मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के जो गुंडे हैं, जो बदमाश हैं, उनकी सुनी जा रही है, भले आदमी नहीं सुन रहे। झूठे मुकदमे भले आदमियों पे हो रहे हैं। नमस्कार, चुनावी महासंग्राम में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ हम जौरा क्षेत्र के कद्दावर नेता श्री भानु प्रताप जी उपस्थित हैं। हम भानु प्रताप जी से चर्चा करना चाहेंगे। सर, आप काफ़ी समय से जौरा क्षेत्र में सक्रिय हैं और एक स्वच्छ छवि वाले प्रखर नेता हैं और आप ही समाज में काफ़ी जान पहचान है। अगर कांग्रेस पार्टी आप पर विश्वास जताते हुए टिकट देती है तो आप जनता के लिए क्या क्या विकास कराएंगे? मैं आपके चैनल द्वारा युवा साथियों को, बुजुर्गों को, सबको मैं नमस्कार करता हूं। कांग्रेस पार्टी ने जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 15-18 सालों से जो संघर्ष किया है, उसी के परिणाम स्वरूप हम सरकार बनाने जा रहे हैं। आदरणीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं। और रही बात टिकट की, अगर मेरे को जौरा विधानसभा से टिकट देती है तो निश्चित रूप से जनता द्वारा और एक एक कार्यकर्ता की मेहनत द्वारा कांग्रेस पार्टी जौरा विधानसभा से सीट निकालेगी और बहुत ही करीब 15 से 20 हज़ार वोटों से विजयी होगी। जनता इस वक्त बदलाव चाहती है। वो चाहती है कि क्षेत्र में बदलाव हो, प्रदेश में बदलाव हो और केंद्र में भी बदलाव हो। अगर आप विधायक बनते हैं तो आप जनता के लिए क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे? ऐसा है, कोरोना काल टाइम पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोई काम नहीं किया। मैं जौरा विधानसभा के जो लोग तमिलनाडु में थुत्तुर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर लोग फंसे हुए थे और मेरा बेटा देहरादून में पढ़ता था। जैसे ही लॉकडाउन हुआ, उधर तो मेरा बेटा रोए, इधर उसकी माँ रोए, तो मेरे को ये लगा कि मेरा बेटा तो आ गया। मैंने कि जो तमिलनाडु के लोगों से फ़ोन आ रहे थे, अहमदाबाद से आ रहे थे, वो आ रहे थे, मैंने कि उन माँओं के लाल वहाँ फंसे हुए हैं, इधर माँ है। मैंने अपने बेटे को तो बुला लिया, लेकिन कांग्रेस के पार्टी के एक कार्यकर्ता ने चंदा कर हम सब ने उन लोगों को निकालने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी से लोगों से उन्होंने गुहार लगाई, नेताओं से, कार्यकर्ताओं से, लेकिन उन्होंने एक ना सुनी। दूसरी बात रही चंबल की जो बाढ़ आई थी, कोई कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी नेता नहीं पहुंचा। हम ही सब कार्यकर्ताओं ने मलाहों को निकालने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा जब कोई काम नहीं हुआ तो हमने, जब मैं ब्लॉक अध्यक्ष जौरा का था, तो मैंने मल्लाहों के सभी लोगों को एसडीएम कार्यालय का घेराव किया और करीब सुबह 12 बजे से शाम तक जब हम बैठे रहे तो केंद्र सरकार की जो योजना थी 7,000 की और 6,000 की इनकी राज्य सरकारी 12,000 रुपये, 12 या 13,000 रुपये उन मल्लाहों को दिलवाने का काम कांग्रेस ने किया। वर्तमान में भाजपा सरकार है, शिवराज सरकार है। SC ST पर अत्याचार काफ़ी हद तक हो रहे हैं, तो कांग्रेस की सरकार क्यों आंदोलन करते हुए नज़र नहीं आती? क्या कारण है? नहीं, ऐसा नहीं है। आपको 2 अप्रैल की घटना मालूम होगी। 2 अप्रैल में की जो घटना थी, उन्होंने जो मुकदमे दर्ज किए, उस घटना के मैं बहुत नज़दीक था। हमारे, आप जानते होंगे, पिप्पल साहब 60 साल की उम्र थी, वो यहाँ नहीं थे। ऐसे झूठे मुकदमे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए थे। आदरणीय पिप्पल साहब 70 की उम्र, जो कि एडवोकेट हैं, भले आदमी हैं, तो उन्होंने इतने मुकदमे दर्ज किए थे ऐसे ऐसे लोगों पे जो वहाँ नहीं थे। और मेरे पिताजी सूबेदार सिंह और पिप्पल साहब ने एक जन आंदोलन खड़ा किया दलितों के फेवर में, और उसमें कांग्रेस पार्टी भी शामिल थी। तो लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। जब आदरणीय कमलनाथ जी की सरकार बनी तो कमलनाथ जी से मिले, तो हाल ही उन्होंने अपने हाई कोर्ट के, वो क्या थे, कोई टीम आई थी, मेरे से मिली और उस
टीम के सदस्य जो डाटा हमने उनमें आदरणीय हमारे बड़े भाई हैं डॉक्टर मुरारीलाल अमर बघेल के जो जौरा रहते हैं, आप जानते भी होंगे उनको, उन पर पूरा डाटा था। और हमारी सरकार ने, आदरणीय कमलनाथ जी ने वो क्या कहते हैं, सब पे केस वापस करने के लिए कार्रवाई की जब तक सरकार चली गई, नहीं तो उन सब लोगों पे केस वापस हो रहे थे। भाजपा सरकार में काफ़ी महंगाई है, हर वर्ग परेशान है, चाहे वो किसान हो, युवा हो या SC ST पर अत्याचार के मामले अधिकतर सामने आ रहे हैं और सरकार सिर्फ वादे करती है, विकास नहीं करती है। इस विषय में आप क्या कहना चाहोगे? देखो जी, ये तो सबको मालूम है, शिवराज सिंह घोषणावीर मुख्यमंत्री हैं। अत्याचार SC ST लोगों को हो रहे हैं, OBC भी हो रहे हैं, सभी पे अत्याचार हो रहे हैं, झूठे मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, थानों को भारतीय जनता पार्टी के लोग चला रहे हैं, गुंडे बदमाश चला रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो गुंडे बदमाश लोग वो चला रहे हैं। भले आदमी की रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है। मैं कितने उदाहरण दूं, जो मोटरसाइकिल है ना, जो गरीब आदमी गांव से लेके आता है मोटरसाइकिल, गलती से कागज़ भूल जाए, उस पर झूठ पैसे ले रहे हैं और मोटरसाइकिल को तो भी नहीं छोड़ रहे हैं, और चोरी की गाड़ी को पे उसमें मुकदमा दायर कर रहे हैं। जब 2 दिन बाद या 3 दिन बाद जब वो कागज़ लेके आते हैं तब छोड़, वो भी कैसे पैसे लेके छोड़ रहे हैं। रुपए का खेल थाने में तो अगर और जो भला आदमी रिपोर्ट डालने जाए तो गुंडों को कुर्सी दी जा रही है, उनको चाय पिलाई जा रही है। इसीलिए जो थाना प्रभारी हैं गुंडों बदमाशों की सुन रहे हैं, भले आदमी की नहीं सुने। इसीलिए मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के जो गुंडे हैं, जो बदमाश हैं, उनकी सुनी जा रही है, भले आदमी नहीं सुन रहे। झूठे मुकदमे भले आदमियों पे हो रहे हैं। अभी कैलाश में एक यात्रा निकाली गई थी, जन आक्रोश यात्रा। सर, अभी कैलाश में जन आक्रोश यात्रा निकाली गई थी डॉक्टर गोविंद जी के नेतृत्व में, तो इस यात्रा से क्या लाभ होगा, चुनाव में क्या इससे परिणाम निकलेंगे, इसके विषय में आप क्या कहना चाहोगे? देखो, लोगों में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल है, काम हुए नहीं है, और जो हमारी जन आक्रोश यात्रा निकली है, लोगों को हम जागरूक कर रहे हैं, हालांकि, और लोगों को बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के केंद्र और राज्य सरकार की क्या नीतियाँ, और जन आक्रोश इसलिए चला रहे हैं, इनकी जो नीतियाँ हैं वो गलत हैं। और जो घोषणावीर मुख्यमंत्री है, आप जो कि इनकी घोषणाएँ कर देते हैं, शुगर फैक्ट्री, लोग कितनी बार घोषणाएं हुई, लेकिन आज तक शुगर फैक्ट्री पे कोई काम नहीं। अगर शुगर फैक्ट्री चालू होती तो हमारे जो छोटे बच्चे हैं, हमारे युवा भाई हैं, काहे के लिए बाहर काम करने जाते, यहाँ पर रोजगार मिलता। तो इसलिए ऐसे बहुत से तमाम इनके घोषणाएं हैं, और उस एवज में ये यात्रा निकाली जा रही है। तो ये थे हमारे भानु प्रताप जी, जिन्होंने बताया कि सरकार की किस तरह गलत नीति है, किस तरह से SC ST और OBC पर अत्याचार हो रहा है। कांग्रेस बदलाव लाएगी, कांग्रेस सरकार बदलाव लेकर आएगी, ये बात निश्चित करा रहे हैं। 2023 में चुनाव है, 23-24 में, इसको लेकर के कांग्रेस का क्या एक्शन प्लान है? देखो, कांग्रेस गरीब मजदूर हर वर्ग की पार्टी है और कांग्रेस को पसंद करते हैं। कांग्रेस की नीतियाँ और रीतियाँ बिल्कुल आप सबको मालूम है। कांग्रेस ने जब से देश आज़ाद हुआ है, जब से शासन किया है, और हमारे यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। जो कहते हैं वो करते हैं। आदरणीय कमलनाथ जी ने किसानों के बारे में कहा कर्जा माफ़ होगा, तो उन्होंने कर्जा माफ़ किया। और अभी बिजली बिल है वो बिल्कुल करेंगे, बिजली बिल माफ़ करेंगे। तमाम बातें हैं। कमलनाथ जी आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे, और जो उन्होंने जो घोषणा की है, और वो सब घोषणाएं पूरी करेंगे। भानु प्रताप जी के द्वारा बताया गया है कि जो कमलनाथ जी ने घोषणाएं की हैं उनको पूरा करेंगे, युवाओं को रोजगार दिलाने का काम करेंगे। जो किसानों को कर्जा है वो उनकी सरकार में माफ़ कर दिया गया था, लेकिन शिवराज सरकार ने आज तक कुछ नहीं किया, सिर्फ वादे करती है, विकास नहीं। तो इसी तरह की खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं सुनील, आप देख रहे हैं न्याय समता न्यूज। धन्यवाद।